नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद उत्तराखंड चैनल पर। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का या पीएससी और फायरमैन जो भर्ती परीक्षा 2010 में भी थी, इसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। तो एक पार्ट मैंने पहले दे दिया है बना के, दूसरा पार्ट ये है। तो उसमें हमारे 20 नंबर की हिंदी और 40 की उत्तराखंड और 40 की अदर जीकेस हैं। ठीक है, तो जिसने पहली वीडियोस नहीं देखी है कृपया करके वो पहली वाली वीडियो देख लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया है? ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा मॉरिशस। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मॉरिशस, सी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, 14 सितंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छात्र का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा लोग, जन, वर्ग या गण। देखा जाए तो यहाँ पे छात्र लोग नहीं होगा, छात्र जन नहीं होगा, छात्र वर्ग ये भी नहीं होगा, छात्र गण होगा इसका आंसर। ठीक है, जिसका आंसर होगा डी। ठीक, गण, छात्र गण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पापी का स्त्रीलिंग होगा पापीन, सी इज राइट आंसर। कौन सा शब्द बहुवचन है? इसमें आंसर होगा इसका बी, प्राण। हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? राइट आंसर होगा अनिल। ओली किस जनपद में स्थित है? अब उत्तराखंड के क्वेश्चंस आगे हैं। ओली किस जनपद में स्थित है? यह है चमोली जनपद में ओली। राइट आंसर इज सी। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, ये पुष्प पूछा है ना कि वृक्ष। वृक्ष पूछते तो बुरांस आता, यहाँ पे पुष्प पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ब्रह्म कमल, जो कि चट्टानों पर होता है। और इसकी कितनी प्रजाति पाई जाती है? 24 प्रजाति पाई जाती है इसकी। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? क्या आपको पता है साइंटिफिक नेम? साइंटिफिक नेम इसका कमेंट बॉक्स में डालना कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ये कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक का नाम क्या है? और इसमें से देखा जाए तो श्री एन.एस. नवचार, सी.एस. पांडे, सी.एस. टोलियन में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग किस जनपद में है? तो ये है हरिद्वार, डी इज द राइट आंसर। ओके, उत्तराखंड में माननीय उच्च न्यायालय किस जनपद में है? तो ये नैनीताल, हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड नैनीताल में। पहाड़ों की रानी किल हिल स्टेशन को कहते हैं? राइट आंसर इज बी, मसूरी। विंटर सेफ गेम्स 2011 किस राज्य में आयोजित हुए? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी राइट आंसर। उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर कौन हैं? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, श्री नित्यानंद स्वामी या श्री हरवंश कपूर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल पिरान कलियर शरीफ किस जनपद में स्थित है? तो ये इसका आंसर होगा हरिद्वार, इज द राइट आंसर। ओके, प्रसिद्ध सिख स्थल जो हेमकुंड साहिब किन जनपद में स्थित है? तो ये है इनमें से कोई नहीं, डी। ये कहाँ पर है? ये चमोली जनपद में है। ठीक है, बुग्याल किसे कहते हैं? बुग्याल दलदल को नहीं कहते, उसे भूमि को नहीं कहते, धान के खेतों को नहीं कहते, इसे कहते हैं बर्फ पिघलने के बाद पहाड़ी ढालों पर उगे घास के मैदानों को। ठीक है, तो इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बिनसर में बिनेश्वर का प्राचीन मंदिर है, देवप्रयाग में प्राचीन रघुनाथ मंदिर है, या प्रसिद्ध गुरुजमल मंदिर गंगोली घाट में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रसिद्ध गुज्जरमल मंदिर गंगोली घाट में स्थित है। ये गलत है, बाकी ऊपर के दो सही हैं। ठीक है, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से है, डी इज द राइट आंसर। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल कूद संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है पटियाला पर, बी इज द राइट आंसर। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है देवकी नंदन खत्री, डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा है इसमें? तो अल्मोड़ा के पास स्थित अटारमल में 8वीं 9वीं सदी का सूर्य मंदिर है, ये भी सही है। चांदपुर गढ़ी परमार वंश की प्राचीनतम राजधानी थी,
कार्तिकेयपुर कस्तूरी वंश की प्राचीनतम राजधानी थी। तो इसमें से होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों के तीनों क्या हैं, सही हैं। तो डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उत्तराखंड के त्योहारों में के विषय में कौन सा गलत कथन जो है वो गलत है। फूल संग्रह नए त्योहार का त्योहार है, यही गलत है। मकर संक्रांति को घूमते त्योहार के नाम से जाना जाता है, ये सही है। खतरवा त्योहार एक ऐतिहासिक घटना का प्रतीकात्मक रूप है, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, फूल संक्रांति नए वर्ष का त्योहार है, ये गलत है। रक्त में लाल प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। इसका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, हीमोग्लोबिन। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है, सबको पता होगा, देवनागरी लिपि होती है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सफ़ेद हाथी का देश किसे कहा कहते हैं। ठीक है, तो सफ़ेद हाथी का देश किसे कहते हैं। सी इज द राइट आंसर होगा थाईलैंड। ओके, सी इज द राइट आंसर। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो कौन सा है इसमें। ए सेब, आंवला, आम या फिर दूध, कौन सा होगा इसमें। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। ठीक है, सी बोलते हैं तभी बोलते हैं ना, आंवला खाना चाहिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। सोयाबीन। इसका ऐड भी आता है कि 10 अंडे के बराबर या कुछ ऐसी करके कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, सोयाबीन में। ठीक, सी इज द राइट आंसर। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है अस्थियों से, त्वचा मांसपेशियों से व अंगों से, या शारीरिक अंगों से, जल से। जल ही होता है सर में। ठीक है, सभी वेट इसमें ज़्यादा होता है। भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है, सबको पता होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, जिसे मिसाइल मैन कहा कहते हैं। निम्नलिखित में से विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है, तो वाशिंगटन DC। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। हीरा चमकदार दिखाई देता है परिवर्तन के कारण, अपरिवर्तन के कारण, सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण या प्रकृति के कारण, किसके द्वारा दिखाई देता है हीरा चमकदार। इसका राइट आंसर होगा सी, सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो मार्गरेट आल्वा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है, तो केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में है। सी इज द राइट आंसर। ओके, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी कहाँ स्थित है, तो ये है मसूरी। बी इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना भी पूछी थी, अभी हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था, तो उसी में एक पूछ लिया गया था कि लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है जो, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी 1 सितंबर 19 अभी बताता हूँ मैं, 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी की, जो कि मसूरी में क्या है, स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। VRS क्या है, तो ये हो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रसिद्ध यात्री हेनसंग द्वारा वर्णित गौ विषाण का वर्तमान नाम क्या है, तो ये काशीपुर है। सी, जो कि कुमाऊं जनपद में है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल कहाँ है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर, जो कि कहाँ है, चमोली जनपद में। और जो मंदाकिनी है ये निकलती है कहाँ से, ये तुम्हारी रुद्रप्रयाग जनपद से। ठीक है, चोराबाड़ी ग्लेशियर से, वहाँ से निकलती है मंदाकिनी। तो यानी कि इसमें से आंसर कौन सा होगा, ना तो विष्णुप्रयाग है, ना देवप्रयाग, ना नंदप्रयाग, तो ये है रुद्रप्रयाग इसका आंसर है। ठीक है, जो कि इसमें नहीं है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह में सिंगों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 4। ठीक, गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य क्या है, देश में शिक्षा का प्रसार करना, नहीं। देश में वित्त पर नजर रखना, नहीं। आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक मामले,
ठीक है, इसका आंसर होगा सी। आंतरिक सुरक्षा इनकी क्या है, मेन एम होता है इनका। निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलहनी फसल यानी कि ऑयल सीड क्रॉप है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, सूर्यमुखी। ओके। सांची किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफा चित्रों के लिए नहीं, शिलाओं के कटे मंदिरों के लिए नहीं, सम्राट अशोक के शिलालेखों के लिए नहीं। इसका राइट आंसर होगा बौद्ध स्तूप के लिए। ठीक है, राइट आंसर इज अ डी। हिमरेखा किसे कहते हैं, उस काल्पनिक रेखा को जिसके ऊपर सदैव बर्फ रहती है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है। ग्रीनविच किस देश में है, यह है यूनाइटेड किंगडम में, राइट आंसर इज बी। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में है, अल्मोड़ा जनपद में। गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, लेकिन हरियाणा से नहीं गुजरती। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीष्म में टाइम से 5 घंटे आगे रहता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की 24 तिलियां हैं, क्वेश्चन कहते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं, सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहाड़ों पर भोजन अपेक्षाकृत देर से क्यों पकता है, लास्ट क्वेश्चन सही है। पहाड़ों पर भोजन अपेक्षाकृत देर से क्यों पकता है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है ये। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी, वहाँ क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है, वहाँ क्वथनांक कम हो जाता है, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, तो आज मैंने आपको उत्तराखंड पुलिस के जो 2010 में क्वेश्चंस पेपर था ये सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।